हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में सिलॉग का प्रैक्टिस सेट पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 4 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आने वाले समय में उनकी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ताकि आप मिस नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़। जैसे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत ही मेल के माध्यम से पता चल जाएगा, जिससे आप उस पार्ट को मिस नहीं कर पाएंगे, जल्द से जल्द वीडियोज़ को देख पाएंगे। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें आप, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अपडेट मिल सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट पार्ट 5 जो कि IBPS PO, RRB PO, क्लर्क, IBPS क्लर्क सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम लॉयन आर रैट, कुछ एल से डिनोट कर लेते हैं। क्या है ये? रैट है, ठीक। और कुछ रैट जो है वो कैट है, कैट हो गए। नो टाइगर इज रैट, मतलब टाइगर मान लीजिए ये टाइगर यहाँ कहीं होगा और उसका रिलेशन रैट से नहीं है। अगली लाइन देख लेते हैं, कुछ टाइगर जो है लॉयन है। तो टाइगर को हम कैसे ऐसा बना सकते हैं ना, ये ऐसा बन सकता है ना टाइगर, कुछ टाइगर, ये कुछ टाइगर हो जाएंगे। और ये दिया हुआ है कि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है ना, ये दिया हुआ है कि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ये डायग्राम आप याद रखिएगा, इस डायग्राम पे भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसी के। चलिए आगे कंक्लूजन देखते हैं हम। ऑल कैट्स बीइंग लॉयन इज पॉसिबिलिटी, मतलब सभी बिल्ली के शेर होने की संभावना है। बिल्ली कहाँ है हमारी? कैट्स। तो कैट का डायग्राम जरूरी थोड़ा ऐसा हो, ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये ऐसा भी तो हम बना सकते थे कैट का। अभी हमने गोल बनाया, लेकिन होने को ऐसा हो सकता था। तो हो सकता था, वही तो बोल रहा है कि हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये सही हो जाएगा। अब सम कैट्स आर टाइगर, कैट ये है, टाइगर ये है। अब यहाँ पे हम डायग्राम को एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ना ही ये नो का केस है आपका और ना ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछिए। यहाँ पे सीधे सीधे आपको बताया गया है कि कुछ बिल्ली टाइगर है, ये बोल रहा है कि कुछ बिल्ली टाइगर है। तो हमको डायग्राम में दिख रहा है क्या बिल्ली और कैट का? कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि ये गलत है भाई, साफ साफ गलत है। तो इसका हो जाएगा आंसर ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक, ओनली फर्स्ट फॉलोज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए सेम क्वेश्चन है, कंक्लूजन बस चेंज है। डायग्राम्स हम फिर से बना लेते हैं। ये इस टाइप का डायग्राम था हमारा। चलिए कंक्लूजन को हम चेक करते हैं। सम टाइगर आर नॉट लॉयन। अब टाइगर कहाँ है? ये है टाइगर और ये लॉयन। अब बोल रहा है कि कुछ टाइगर जो हैं शेर नहीं है, कुछ बाघ शेर नहीं है। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई है, कैसे बोल रहा है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि पहले ही आपको बोला गया है कि है और बोल रहा है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम में हमको साफ साफ दिख रहा है, ठीक। चलिए अगला चेक करते हैं। सम टाइगर आर नॉट रैट्स। अब ये टाइगर है और ये रैट है, ठीक। अब यहाँ पे ये हमको साफ साफ बोला था कि भाई नो टाइगर इज रैट, कोई भी टाइगर रैट नहीं। तो जब कोई भी टाइगर रैट नहीं है तो सम टाइगर आर नॉट रैट एकदम सही हो जाएगा ये वाला कंक्लूजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली सेकेंड फॉलोज। क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए अगेन क्वेश्चन, डायग्राम में जल्दी से बना देता हूं आप लोगों के लिए। अब तो खैर आपको याद हो गया होगा डायग्राम ये वाला। चलिए डायग्राम बन गया हमारा, वेन डायग्राम। अब हम चेक करते हैं। ऑल टाइगर बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टाइगर बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो टाइगर हमने ऐसा बनाया ना, फिर पॉसिबिलिटी है, हम डायग्राम को एक्सटेंड करेंगे। इस टाइप से भी तो बन सकता था टाइगर। क्या हो सकता था? इस टाइप से भी तो बन सकता था ना, इस टाइप से भी तो बन सकता था ना टाइगर आपका। तो ऐसा बन गया, यानी कि पॉसिबिलिटी है बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी सही। अब सम कैट आर नॉट लायन बोला है। अब ये कैट है, ठीक, ये कैट है। और अब बोला है कि सम कैट आर नॉट लायन, मतलब कुछ बिल्ली जो है लॉयन नहीं है, ठीक।
फिर नॉट का केस आ गया, फिर हम बढ़ा के देखेंगे, अब कैट है, ये यहाँ से ऐसा फिर बढ़ सकता था ना, लॉइन फिर बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा यानी कि हो सकते हैं, यानी कि हमको अभी इसकी कंडीशन नहीं पता, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक, ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलिए अगला देते हैं, सम फ्लावर्स आर लिली। तो फ्लावर्स को एफ से डिनोट कर लेते हैं, कुछ बोला है ना, क्या है? लिली। सम फ्लावर्स आर रोज। ठीक, सम फ्लावर्स आर रोज, तो रोज कहाँ है? ये है, यहाँ अलग से बना लेता हूँ। ठीक, अब सम फ्लावर्स आर लोटस, अब कुछ फ्लावर्स हैं वो लोटस भी हैं, तो इधर से ले लो, कुछ को कमल है। ठीक, तो इस टाइप से ये डायग्राम आपका बनेगा। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल लिली बीइंग रोज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लिली बीइंग रोज इज अ पॉसिबिलिटी। लिली, हाँ, तो अब लिली को हम ऐसा भी तो बना सकते थे ना, ये कुछ इस टाइप की भी तो हमारी लिली बन सकती है, ये जो मैंने अभी डार्क में बनाया हुआ है, ऐसा बन सकता है ना। क्यों बन सकता है भाई? क्योंकि पॉसिबिलिटी का केस है, हमको चेक करना है। मैंने बताया नो और पॉसिबिलिटी में डायग्राम को एक्सटेंड करते हैं, तो हमने बढ़ा के देखा, ये रोज को कवर कर रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, सम लिली कैन बी लोटस। अब कुछ लिली जो है ना, ये है कैन बी लोटस, है ना, यानी कैन बी आ गया, यानी कि ये भी जो है पॉसिबिलिटी का केस है कि कुछ लिली जो है लोटस हो सकते हैं। तो अब ये लिली है, फिर लिली जो है यहाँ से ऐसा भी तो जा सकता था, यानी हो सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी एकदम सही है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज। क्या हो जाएगा? बोथ फॉलोज, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो, दोनों ही पॉसिबिलिटी का ही केस है। देखिए कहीं भी आपको कैन बी, मे बी, ठीक, कैन नेवर बी, ठीक, और पॉसिबिलिटी, ये 3-4 वर्ड मिले तो आप समझ जाना कि ये पॉसिबिलिटी ही आपको चेक करने के लिए बोल रहा है। कैन बी भी पॉसिबिलिटी होता है, मे बी भी पॉसिबिलिटी होता है, कैन नेवर भी पॉसिबिलिटी होता है, और पॉसिबिलिटी अगर लिखा है तो वो तो पॉसिबिलिटी होगा ही। तो ये सब वर्ड आपको याद रखने हैं कि अगर मे बी लिख दिया, अगर इसको ऐसा लिख देता सम लिली मे बी लोटस, तो ये भी पॉसिबिलिटी का ही केस होता है, यहाँ पे भी हमको पॉसिबिलिटी ही चेक करना पड़ता। ठीक, कैन नेवर बोल देता तो भी हम पॉसिबिलिटी को ही चेक करते। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑल टेबल्स आर चेयर। ठीक, चेयर हो गए। सम प्लेट्स आर टेबल, अब कुछ प्लेट जो है वो टेबल है। ठीक, प्लेट्स आर टेबल। ऑल ग्लासेस आर प्लेट्स, अब जितने भी ग्लासेस हैं वो प्लेट हैं, तो ग्लासेस कहाँ चले जाएंगे? इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक, अब चेक करते हैं, ऑल ग्लासेस आर चेयर्स, ऑल ग्लासेस आर चेयर्स, कहीं दिख रहे हैं आपको? नहीं, गलत। अब देखिए यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि नो का केस नहीं है, ये मतलब नो का केस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नो का केस होता तो हम बढ़ाते। अब यहाँ पे साफ साफ डायग्राम में देखना है आपको, दिख रहा है कहीं से रिलेशन? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम ग्लासेस आर टेबल, कुछ ग्लासेस आर टेबल हैं, कुछ ग्लासेस आर टेबल। अब डायग्राम में आपको दिख रहा है क्या कुछ ग्लासेस टेबल हैं? प्लेटेड दिख रहा है, ये प्लेट का डायग्राम दिख रहा है कि हाँ कुछ प्लेट टेबल है, ये कुछ प्लेट टेबल है, लेकिन कुछ गिलास, हाँ ऐसा होता कि बोलता कि कुछ गिलास के टेबल होने की संभावना है, तो होता, क्योंकि भाई ऑल गिलास प्लेट है तो कुछ हो सकते हैं, लेकिन है नहीं। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला, ऑल प्लेट आर चेयर्स, सभी प्लेट जो है चेयर हैं। ठीक, सभी प्लेट्स। ठीक, अब सभी प्लेट चेयर्स कहाँ से दिख रहे हैं आपको? कहीं से नहीं दिख रहे हैं, तो ये डायग्राम जो है आपका मतलब तीनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर नॉर, मतलब नीदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर नन फॉलो। नन फॉलो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो नन फॉलो होगा इसका आंसर, क्योंकि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। इसमें आपको डाउट हो रहा होगा कि मे बी ये फॉलो करेगा लेकिन नहीं करेगा। ये सेकंड वाला फॉलो इसलिए नहीं करेगा, देखने में आपको, एक तो देखने में भी डायग्राम में नहीं दिख रहा। देखिए सिर्फ आप अलग से बनाइए, मान लीजिए ये गिलास है, बोला ऑल ग्लास प्लेट हो गया, और सम प्लेट टेबल थे, कुछ प्लेट टेबल्स थे। अलग से आप डायग्राम को बना के देखिए। अब इसमें आपको देखिए सम ग्लासेस आर टेबल, सम ग्लासेस आर टेबल, आपको कहीं से रिलेशन दिख रहा है? का टेबल ग्लास को टच भी नहीं कर रहा कहीं से। हाँ, पॉसिबिलिटी होती तो ये होता, अब ये कहीं से टच ही नहीं कर रहा, तो ये वाला भी गलत ही होगा। ठीक, तो इसको आप सही मत कीजिएगा, ये गलत ही होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा नन फॉलो।
चलिए अगला देखते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब जितने भी बी हैं वो सब क्या है, सी। नो बी इज डी, ये ठीक, नो बी इज डी, कोई भी बी जो है डी नहीं है। इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा। एक और अलग से बना देता हूं मैं, थोड़ा अच्छा दिखे जिसमें, नो बी इज डी और ऑल बी इज सी। इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा आपका। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डी बीइंग सी, ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, एकदम सही, सी के अंदर ही है तो पूरे डी सी हो सकते हैं, ठीक। अब ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, इसको समझिएगा, ये वाला तो सही है। ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, और बीच में बोला है कि कोई भी बी डी नहीं है, यानी कि पॉसिबिलिटी केस में क्या करते थे, डायग्राम को बढ़ाते थे, ठीक। अब इस डायग्राम को हम बढ़ाएंगे तो ये डायग्राम कभी भी बी के अंदर नहीं जा पाएगा, बी के अंदर नहीं जाएगा, ये बी के बाहर ही रहेगा हमेशा। जब भी जितना भी आप बढ़ाओगे बी के बाहर ही चारों तरफ घूमता रहेगा, लेकिन बी के अंदर नहीं जाएगा। तो बी के अंदर नहीं जाएगा मतलब ए के पास तक नहीं पहुंच सकता, और जब ए के पास तक नहीं पहुंच सकता तो ये कैसे बोल सकते हैं कि ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि 95% पॉसिबिलिटी सही होती है, तो 95% सही है, और ये जो 5% था तो ये 5% का यही क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े गलत होते हैं पॉसिबिलिटी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। बस ये देखना है ये डी कभी भी बी के अंदर नहीं जाएगा, और जो ए है वो बी के अंदर है, तो इसलिए यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इसलिए पॉसिबिलिटी गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए अगला, ऑल शार्पनर्स, यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक, क्या है, इरेजर्स हैं, और सम शार्पनर्स आर पेंसिल, कुछ शार्पनर्स जो हैं वो पेंसिल हैं आपके, ठीक, पेंसिल हो गए। नो पेंसिल इज पेन, कोई भी पेंसिल जो है पेन नहीं है, नो पेंसिल इज पेन। चलिए चेक करते हैं, ऑल पेन बीइंग शार्पनर्स इज अ पॉसिबिलिटी, पेन ये है, शार्पनर ये है, तो ऑल पेन बीइंग शार्पनर्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये पेन यहाँ है, पेन यहाँ से घूम के यहाँ से भी तो ऐसा बना सकते थे हम पेन को, पेन का डायग्राम एक्सटेंड हो रहा है, पॉसिबिलिटी एकदम सही जाएगी। सम पेन इज पेंसिल, सम पेन इज पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है, पहले ऊपर दिया हुआ है नो पेन, नो पेंसिल इज पेन, अब बोल रहा है सम पेन इज पेंसिल, यहाँ ये कभी एक दूसरे के साथ आ ही नहीं सकते, तो ये कैसे बोल सकता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलिए अगला देखते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी इज सी, कुछ बी जो है सी है, सम सी इज डी, ऐसा डायग्राम है। चलिए कंक्लूजन को हम चेक करते हैं, सम डी आर बी, सम डी आर बी कहीं से दिख रहा है आपको, कोई रिलेशन नहीं, गलत। सम सी आर ए, सम सी आर ए, गलत, सी और ए में कोई रिलेशन नहीं, गलत। नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। अब देखिए नो ए इज सी, अब ए है और सी है, यहाँ से तो नो का केस है, हम डायग्राम को बढ़ा सकते हैं, डायग्राम को हम बढ़ा के इसलिए देखेंगे क्योंकि हमने ऐसा बनाया है, और नो का केस है, से डायग्राम को बढ़ाना है। ए और बी मान लीजिए बढ़ जाता थोड़ा, तो ए यहाँ से भी तो कवर कर सकता था, ए इसको कवर कर सकता है ना, क्योंकि जो सम कुछ बी जो है सी हैं और कुछ ए जो है बी, पूरे ए बी हैं, तो कुछ ए जो है सी हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो ए सी, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग सकती है, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज या नन फॉलोज, ठीक, नन फॉलोज। चलिए
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर किए हैं पार्ट 5 के अंतर्गत। जल्द ही पार्ट 6 अपलोड करूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलोगिज्म के वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिन क्वेश्चंस में दिक्कत है तो आप उस क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं। कम से कम जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सम नॉट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जिन क्वेश्चंस में सम नॉट के में दिक्कत आ रही है, आप उस क्वेश्चंस को मेरे फेसबुक पेज पे, जो हमारा फेसबुक पेज है स्कॉलर एलाइट, इस फेसबुक पेज पे आप लाइक करें पहले फेसबुक पेज को, और अपने क्वेश्चंस की लिस्ट को इस पे पोस्ट करें। मैं उन क्वेश्चंस को कंसीडर करूंगा और उसका एक वीडियो बना के जल्द ही अपलोड करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने डाउट हों आप पोस्ट कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो जब मिनिमम 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं 10 क्वेश्चंस का एक सम नॉट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया आप पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।